हरिओम बच्चों। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था सारे नंबर सिस्टम। जैसे इसमें क्या क्या नंबर थे? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। राइट। अब इसके बाद हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, ये सब है इंटीजर्स। तो देखिए मैंने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाया है। ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर, और इधर -1, -2, -3, -4। तो हमें समझना क्या है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि 4 और 3 में कौन बड़ा है? 4, करेक्ट। 3 और 2 में कौन बड़ा है? 3। इस तरह हम लोग समझेंगे। जो इस तरफ वाला नंबर्स है, मतलब इस तरफ मतलब राइट साइड के नंबर्स बड़े होते हैं कंपेयर टू द लेफ्ट साइड नंबर्स। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ें और समझें। जैसे यहाँ लिखा हुआ है -2, मतलब -2 और -1 में कौन बड़ा है? -1, करेक्ट। तो 0 और 1 में कौन बड़ा है? 1। और -1 और 0 में कौन बड़ा है? तो 0। क्लियर? अब देखिए, ये है सिंबल, ये ग्रेटर का सिंबल, ये लेस देन का सिंबल, और ये इक्वल टू का सिंबल। तो हम लोग कैसे समझेंगे? जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ 5, तो कौन बड़ा है भैया? 5। तो क्या करेंगे? इसको, है ना, ये है मगरमच्छ। तो मगरमच्छ किसको खाएगा? है ना, मगरमच्छ खाएगा बड़ा वाला को। ठीक है, तो मगरमच्छ का मुंह किसकी तरफ रहेगा? बड़े वाले शिकार की तरफ। तो 3 और 5 में कौन बड़ा है? 5। इसको रीड कैसे करेंगे? पहले क्या पढ़ेंगे आप? 3। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 3 इज लेस दैन 5, राइट। सो 3 इज लेस दैन 5। और यही 5 अगर आगे रहेगा और 3 इधर रहेगा तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? 5 इज ग्रेटर दैन 3। ओके, सो ये था ग्रेटर और स्मॉलर। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है 0 और 4। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंबल ग्रेटर और लेस दैन। तो 0 और 4 में कौन बड़ा है? तो अब आप समझ गए होंगे कि 4 बड़ा है ना। -11 और -16 में कौन बड़ा है? -16, राइट। नहीं, -11, क्योंकि नंबर लाइन में -11 पहले मिलेगा और -16 बाद में मिलेगा। और इसको मैं अपने एक स्टोरी के हिसाब से समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए पहले हमारे मोबाइल में क्या सिस्टम था। मोबाइल में हमारा सिस्टम था कि आप 20 रुपये का रिचार्ज करवा रहे तो आपको 20 रुपया बैलेंस मिल रहा। लेकिन कंपनी ने बीच में क्या रूल लाया कि आपके मोबाइल में मान लीजिए 20 रुपये का रिचार्ज में 20 रुपया बैलेंस है, तो आपने कहीं बात किया, 10 रुपये का बात कर लिया, तो 10 रुपये क्या हो गया? माइनस हो गया। अभी आपके मोबाइल में कितना बैलेंस बचा है? 10। फिर आपके मोबाइल में 10 बैलेंस है, फिर कहीं पे आपने कॉल किया, तो कॉल किया तो फिर आपको कॉल लगाया और आपने बात करते करते 10 मिनट से ज़्यादा बात कर लिया। कितना तक बात कर लिया? 20 मिनट तक बात कर लिया। और मोबाइल में बैलेंस कितना था? मोबाइल में बैलेंस था 10। तो आपको क्या हो गया? आपने 20 का बात कर लिया और मोबाइल में बैलेंस था 10। तो अब आपके मोबाइल में नया बैलेंस जो शो करेगा वो शो करेगा -10। ये -10 क्या बता रहा है? ये -10 बता रहा भैया कर्जा है आपके ऊपर, है ना। आपको इतने पैसे बैंक मोबाइल वाले को रिटर्न करना है, वापस करना है, आपको रिटर्न करना है, राइट। तो ये हो गया -10। अब आपने फिर से 20 रुपीज़ का रिचार्ज कराया, तो 20 का रिचार्ज में बैलेंस मिलना चाहिए 20, पर मेरे मोबाइल में कितना दिखा रहा है? 10। ऐसा क्यों? वो -10 20 में से
ख़त्म हो गया और बैलेंस कितना दिखाया 10। अब मान लीजिए आपने रिचार्ज ही नहीं करवाया, -10 का आपका बैलेंस था और फिर से आपने कहीं कॉल लगा दिया और फिर से 5 रुपये का बात कर लिया, तो अब मोबाइल में बैलेंस कितना दिखा रहा है? तो मोबाइल में बैलेंस दिखा रहा है -15, 15 रुपया आप कर्जे में हैं। तो जब मैं पहली बार बच्चों को पढ़ाता हूँ, 6 के बच्चों को या 7 के बच्चों को, तो उन्हें ऐसे ही कहानी सुनाता हूँ और यहाँ से आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि जो कर्ज है वो माइनस में है। तो कर्जा कितना भी बड़ा नंबर हो जाए, -150 हो और यहाँ 1 हो, तो 1 ही बड़ा है ना। मेरे ऊपर 150 का कर्जा है और तुम्हारे पास मात्र 1 रुपया है, 1 रुपीज़, देन यू आर द रिचेस्ट पर्सन, अंडरस्टैंड। और अगर दोनों भैया कर्जा में हैं, हम भी कर्जा में हैं और तुम भी कर्जे में हो, तुम्हारे ऊपर 100 रुपया का उधार है और मेरे ऊपर 150 का उधार है, तब हम लोग दोनों में कौन बड़ा है? तो आप बड़े हो, राइट। तो इस तरह से हम लोग माइनस के कंडीशन को समझ गए, क्लियर। अब हम लोग इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखेंगे, किसका? इंटीजर्स का, नेक्स्ट वीडियो में।